गुरु भाई बहन, ये यहाँ का रास्ता को दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, इधर इधर नदी और ये मायापुर, ये कटाईपारा साप्ताहिक शिव चर्चा है। वैसे तो ये गोदाम था, लेकिन जब से शिव चर्चा यहाँ स्टार्ट हुआ, यहीं पर हम लोग साप्ताहिक शिव चर्चा करते रहते हैं, महादेव का काम करते रहते हैं। और यहाँ भी सब एकत्रित हुए हैं। अभी ज़्यादातर आए नहीं हैं, लेकिन समय हो चला है। बरसात का भी आज मौसम है, खेतीबाड़ी में सब लीन हैं। फिर भी धीरे धीरे आएंगे गुरु भाई बहन। और यही जो भैया साहब और दीदी का जो आप तस्वीर देख रहे हैं, वही दीदी नीलम जी का आज जन्मदिवस के अवसर पर भी यहाँ साप्ताहिक कार्यक्रम और जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। तो आपसे आग्रह है, निवेदन है कि इस वीडियो पर बने रहें और आज का शिव चर्चा कार्यक्रम का लाभ उठाएं। हमारे गांव में चर्चा में जितने भी गुरु भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, आइए सभी मिल करके अपने महारत्न गुरु की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। आज सभी जान रहे हैं कि हम लोग के गांव की साप्ताहिक चर्चा है और माँ दीदी नीलम आनंद जी का आज जन्मदिवस है, बहुत ही शुभ अवसर है। तो इस अवसर को, इस मौका को नवाते हुए मैं चाहूँगी कि हम लोग अपने गुरु की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। अपने पाठ के माध्यम में अपने महाराज सरस्वती गुरु की जय घोष लगाते हैं। लक्ष्य बोलेंगे जय भोला जी का शुक्राना करने की ओर चलते हैं। हर भोला हर शिवा और गुरु भाई बहन लोग आएंगे और इस कर देंगे। यहाँ पे शादी का और भजन पे लगा हुआ है।
महादेव
चलिए हम लोग अपने गुरु जी को पुकार लगा क्योंकि हमारा भैया भगवान को लगा कि इससे आगे हम लोग अपने गुरु जी से दया की याचना करते हैं। सभी गुरु भाई गुरु बहन अपने गुरु जी से दया मांगिए कि जैसे आप मेरे गुरु हैं और मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझसे कर दया कीजिए। गुरु भाई कहेंगे जैसे आप मेरे गुरु हैं मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य कर दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। सभी गुरु भाई गुरु बहन अपने गुरु जी से दया की याचना करें। अपने गुरु संबंधित बातचीत की ओर चलते हैं। गुरु संबंधित चर्चा मंच में बैठी हैं हीरा बड़े जी। आइए हम लोग इनसे सुनते हैं कि आज माँ देवी लीलामानस जी का जन्म दिवस है, तो इनका जन्म
कब हुआ था और कहाँ हुआ था, इसके बारे में बताने के लिए करेंगे। दीदी माँ नीलमानंद जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो आइए कटाई पर्व में इस पावन मंच पर और नीलम दीदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मेरे महेश्वर शिव गुरु की चर्चा बताने के लिए आदेश मिला है। तो चर्चा बताने से पहले यहाँ जितने भी गुरु भाई सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। तो देखिए गुरु भाई बहना, कितनी खुशी की बात है, आज दीदी नीलमानंद जी का जन्म दिवस है और हमारा साप्ताहिक चर्चा भी है। अच्छा दिन भी फंसा हुआ है। तो हमारे दीदी नीलमानंद और भैया हरिंद्र साहब जो बताए अनुसार हम लोग को यह 3 सूत्र मिला हुआ है। पहला में दया मांगना और दूसरा में अपने गुरु का चर्चा करना और तीसरा में नमन शिवाय से 108 बार प्रणाम करना। 3 ही सूत्र बताए हैं हमारे साहब और दीदी। तो हमारे दीदी नीलमानंद जी का जन्म 27 जुलाई 1953 में हुआ था। जन्म इनका 1952 में हुआ था और हमारी दीदी बहुत ही राजघराने की थी और जंगलों के बीच में रहती थी, घर बना राजमहल में। और जो भी जानवर रहते थे उनका बहुत देख रेख करती थी, खाना भी देती थी, कुछ भी बनता था क्योंकि जंगलों के बीच रहते हैं तो जानवर भी नजदीक आते हैं और उनको बहुत प्यार से उनको दीदी नीलमानंद देती थी खाने के लिए, पीने के लिए। उनका जन्म स्थान औरंगाबाद के पलामू जिले मनातुगढ़ में हुआ था उनका जन्म। बस मैं नहीं कहकर अपना चाचा भाई को विराम करती हूँ और फिर से यहाँ आए हुए सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और जिज्ञासा का समाधान गुरुभाई कविता जी बताएं। चलिए, बहुत सुंदर थी। हीरा बड़े दीदी ने गुरु की चर्चा बताई। माँ दीदी नीलमानंद जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसके बारे में भी बहुत सुंदर बताई है कि 27 जुलाई 1952 में उनका जन्म हुआ था और उनका घर है जिला पलामू मनातुगढ़ में। और जिस दिन दीदी का जन्म हुआ उस दिन नाग पंचमी का दिन था और दीदी माँ का जन्म होने के बाद उनके बिस्तर के नीचे बहुत सारे सांप का झुंड, मतलब लोग देखे सांप का झुंड उनके बिस्तर के नीचे में बहुत सारे थे और देखने के बाद चिल्लाने लगे, चीखने लगे कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो देखो। तो उनके माता पिता लोग देखे और बोले कि इनको कुछ नहीं किया जाए। बहुत लोग बोले कि इनको मार दिया जाए और वो भी जहरीले सांप का झुंड था, बच्चा था छोटा छोटा। तो उनके माता पिता लोग बोले कि नहीं, इसको मारा नहीं जाएगा, इसको प्रेम से बाहर कर दिया जाएगा। तो उसको बाहर कर दिया, उसको मारे नहीं। तो देखिए दीदी माँ का जन्म बहुत ही सुंदर दिन में हुआ रहा, नाग पंचमी के दिन में। और देखिए उनके साथ क्या हुआ जन्म होने के बाद, तो सभी कुछ सुने होंगे अभी कि उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो चलिए शब्द को ध्यान में रखते हुए और हाँ, ये भी बताई थी कि उनका स्वभाव था कि मतलब जानवरों से बहुत प्रेम करती थी, मतलब सभी से प्रेम करती थी। ऐसा नहीं है, हम लोग तस्वीर में फोटो में देखे हुए हैं कि अपने बहू को अपने बेटी से भी ज्यादा मानती रही।
उनकी बेटी जो लक्ष्मी दीदी है वो बोलती भी है कि हम लोग को हमारे माता पिता ने जितना हम लोग को अपना नहीं मानते हैं, हम लोग देखते हैं कि जितने सिर्फ इस परिवार में उनको हमसे भी ज्यादा प्रेम करते हैं। वास्तव में ऐसा दीदी माँ सभी से प्रेम करती थी और वो बोली भी है कि मैं इस धरती पे रहूंगी या नहीं, लेकिन सदैव मैं शिष्यों के सर पे अपनी आंचल की छाप बना करके रखूंगी और शिष्यता से चलने वाले लोगों के रास्ता में जो भी कांटा आएगी, जो भी बाधा आएगी, उस कांटे को मैं चुनूंगी। और वास्तव में दीदी माँ हमारे बीच रहती है, हमारे साथ चलती है और आने वाले कांटे को वो चुनती भी है और छाया बनकर वास्तव में खड़े रखती है। तो चलिए, बहुत सुंदर अभी दीदी ने बताया। अगले कड़ी है बेलावती दीदी मंचाशील है। आए से सुनते हैं कि दीदी माँ के माता पिता कौन थे, उनका क्या नाम था। दीदी नीलम आनंद जी के माता पिता का नाम बताएंगे अभी बेलावती दीदी। अभी हम लोग बहुत सुंदर सुनते हैं बेलावती दीदी से कि माँ दीदी नीलम आनंद जी के माता पिता का नाम, उनके पिता का नाम महुआ जगदीश्वर देव सिंह है और उनकी माता भूमिका देवी। चलिए, बहुत सुंदर बताइए। अगले घड़ी में लीलावती गुरु है। आइए हम लोग इससे सुनते हैं कि साहब का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। साहब हरिंदर जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, उसके बारे में बताएंगे। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज ग्राम पंचायत मानपुर कटाई का सारा के अंतर्गत मेरे भविष्य की चर्चा के साथ साथ आज मेरे दीदी ने पालन किया जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मेरे भविष्य की चर्चा बताने का अवसर मिला है। संचालन जो ग्रहण किया है, मैं चर्चा बताने से पहले मेरे भविष्य इसीलिए पहले रचा गया है कि पहले दया मांगी
जो हम दया करते हैं। और दूसरी में जो दया करेगी तो सभी को चर्चा बताएगी, उसी के दूसरा में चर्चा रखा गया कि चर्चा है कि दया मिलेगी होगी तो एक दूसरे को हम लोग जरूर बताएंगे कि मैं इतना परेशान थी लेकिन शुक्र को बनाया और उससे दया मांगा तो मेरा परेशान नहीं हुआ। तो होता है चर्चा। और तीसरा में नमस्ते करना। देखिए हम लोग किसी को भी गुरु बनाते हैं, यानी कि एक मानव रूप में भी गुरु बनाते हैं, किसी को तो जाकर तो उसके पैर को छूकर प्रणाम करते हैं। तो इसी तरह साहब ने कहा किसी गुरु को नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करें, उसमें हमारा शरीर का कष्ट दूर होता है, सभी समस्या का समाधान होता है। तो आइए मैं समय को देखते हुए इतना ही कहकर अपने गुरु शिव की चर्चा अपने गुरु की चरणों में छोड़ते हुए सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम देना है। और इसी जैसे समाधान अगर नहीं बना होगा तो कविता बोलने वाला है। तो चलिए, बहुत सुंदर अभी लीलावती दीदी ने गुरु संबंधी चर्चा बताई है और विषय पूरी बताई है। विस्तार पूर्वक आइए हम लोग इससे भजन सुनते हैं। तो आइए लोग इस गुरु मंच में एक भजन गाने का अवसर होगा। आइए छोटी सी भजन कर जाते हैं। अब इस सावन के अवसर में देखिए आज जिन्होंने कभी जीव को जानता है कभी मानता है, लेकिन अभी इस सावन के अवसर में जरूर है जहाँ मिली किसी शिव गुरु के मंदिर में जाकर के जल चढ़ाते हैं। तो आइए उसी मंच में एक भजन गाते हैं। अगर नहीं बनेगा तो इसके लिए कविता थोड़ा सा संभाल करेंगे। कर दीजिए
चलिए बहुत सुंदर लीलावती दीदी जो रविवार से चल कर रही थी अपनी बहुत ही सुंदर भजन है कि सावन के महीना में महादेव को जल चढ़ाते हैं, मतलब उसको पूरी तरह से भिगो देते हैं। और अभी दीदी ने भी कही कि महादेव के साथ साथ उनके शिष्य उनके भक्त जन सभी भीगते रहते हैं पूरे सावन भर। वास्तव में देखा जाए कि खेत में सभी लोग रोका लगाते हैं, बिजली के सभी लोग काम करते रहते हैं, तो महादेव और उनके शिष्य सभी लोग एक समान है कि इस सावन के महीना में भीगते रहते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में एक भजन में चले बहुत अगले कड़ी में मैं चाहूँगी मंच संचालन करने के लिए रवि भैया मंच से बजाएंगे और अपने गुरु स्वरूप की चर्चा भी सुनाएंगे। मंच संचालन का काम करेंगे। सभी गुरु भाई गुरुओं को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। शिव गुरु चर्चा का उद्देश्य सर्वप्रथम हम लोग इस प्रार्थना के प्रथम शिव के शिष्य वरिष्ठ गुरु साथ जी के द्वारा जो उनका शुरुआती जो 12 वर्ष के तक थे, तो उस समय उनका जीवन उनका मनोदशा कैसे परिवर्तन हुआ, इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। जब वो 12 वर्ष के थे तो उनके पिताजी बिहार, उसमें झारखंड में बिहारी था उस समय, तो उस जिले के शिक्षा का जो डायरेक्टर होता है, जो मुख्य पदाधिकारी थे जिला में, राज्य में कैसे शिक्षा चलाना है, उसके डायरेक्टर थे। और उस दौरान उन्होंने सोचा कि मेरा जो बच्चा है वो अच्छा से पढ़ेगा, तो उसके लिए उन्होंने एक टीचर ले आए उनके लिए, उनके ट्यूशन के लिए। तो उन्होंने देखा श्री जब 12 वर्ष के थे कि ये मुझे पढ़ाने के लिए आया है, मुझे पढ़ाने के लिए लेके आए हैं। और उसी दौरान वो एक खरेगा मतलब जानते होंगे आप लोग, साहब श्री हरेंद्र जिसे मंगवाए
तरीका जानते हैं? जानते हैं वही। तो वो क्या किए कि उसमें झाड़ को उनके यहाँ नारियल का झाड़ू रहता था, वो झाड़ू के वो उसको टुकड़ा को ला दिए। खरीद का मतलब वही दांत करने के लिए करते हैं, उपयोग करते हैं। तो वो साधु तो साहब सोचे कि मेरे से कर्जा हुआ है, तो शरारती को थे शुरू से, तो वही झाड़ू का वो चीज को ला के दिए। तो समझ गए कि मेरे को मतलब मेरे शरारत कर रहे हैं, तो उनको डराने के लिए वो वहीं पर उसको पटक दिए साहब जी को। तो वहां पर वो सांप बन गया, सांप बना। तो साहब डर के मारे साधु की तरफ भागे, बोले क्या 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 चीज है? तो साहब बोले डरने की बात नहीं है, ये चमत्कार है। मतलब वो साधु बोले चमत्कार है। तो साहब उसी दिन से साहब के मन में एक विचार ये हुआ कि मेरे को चमत्कार सीखना है। और वो चमत्कार सीखने के लिए उन्होंने श्मशानी शास्त्र शुरू किए, तरह तरह के गुरु बनाए, और असफलता हाथ लगी, और अंत में थके हारे भगवान शिव जी को ही उन्होंने जो सुना था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, ये श्लोक पढ़े थे। लेकिन उन्होंने सीधा सीधा ये जाना था कि किसी भी गुरु को, कोई भी आदमी गुरु होता है, कोई भी जिसको हम लोग गुरु मानते हैं उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति जब गुरु का काम करता है तो उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो उन्होंने भगवान शिव को ही अपना गुरु बना लिए, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान शिव हैं। वो नहीं जानते थे कि शिव गुरु हैं, लेकिन ये जानते थे कि किसी भी गुरु को भगवान कहा जाता है, उनका दर्जा दिया जाता है। तो क्यों नहीं मैं भगवान को ही गुरु मान लूं। और वहाँ पर शिव जी गुरु बनाए, और धीरे धीरे करके गुरु बनाने के बाद उन्होंने कोई काम, मतलब जो कसम खाए थे, कसम के अलावा कोई कुछ करते नहीं थे। धीरे धीरे नमः शिवाय का मंत्र मिला, और गुरु का आदेश हुआ कि तुम जो करते हो दूसरे करने के लिए कहो, और दया मांगने के लिए उन्होंने बताया। तो धीरे धीरे ये सब हुआ, जीवन में उनका परिणाम आना शुरू हो गया, सबको गुरु बनाए हुए। और जब गुरु का आदेश हुआ कि तुम जो करते हो दूसरे को करने के लिए कहो, कहते नहीं हो, तब उन्होंने ये बात कहना शुरू किया कि शिव गुरु हैं, सबके गुरु हैं, वो गुरु के रूप में दया करते हैं। आप भी गुरु बनाइए, आपके भी गुरु हो सकते हैं, मेरे गुरु हैं। तो धीरे धीरे करते करते ये आज गुरु शिष्य का रिश्ता, और शिष्य के रूप में 3 करोड़ से भी ऊपर शिष्य हो चुके हैं। तो इस प्रकार से शिव गुरु की चर्चा हुआ, चर्चा की व्याप्ति हुई, और उद्देश्य तो यही है कि शिव गुरु की चर्चा अर्थात महत्वपूर्ण रूप से आध्यात्मिक शिक्षा है। शिव गुरु, शिव के शिष्य हो जाने के बाद शिव भाव में आप देखेंगे कि शिव भाव में जाने के बाद जो भी मतलब अपना जो जन्मजात गुण है, जो प्रवृत्ति है, जो गलत गुण है, वो छूट जाता है, और सभी प्रेम से रहते हैं। शिव की शिष्यता में सभी देखे होंगे कि जितने भी शिव के शिष्य बने हुए, शिव को गुरु बनाए हुए हैं, सभी शिव भाव में अगर हैं तो आप देखेंगे कि एक दूसरे से प्रेम करते हैं। चाहे कोई एक दूसरे का दुश्मन भी होगा, लेकिन शिव भाव में चले जाने के बाद वो एक दूसरे से ही प्रेम करने लगते हैं और प्रेम से रहते हैं। तो आध्यात्मिक शिक्षा शिव गुरु के द्वारा ही सबको शिक्षा मिलता है। दूसरे गुरु भाई को ज्ञान होता है, और एक शिक्षक गुरु भाई को बताते हैं, और धीरे धीरे ज्ञान का विस्तार होता चला जाता है। और आज देखते हैं कि बहुत अच्छा बात कहते हैं जो भी शिव के शिष्य बने हुए हैं, बहुत सुंदर बात करते हैं। ये एकदम लौकिक चीजों से परे है,
आध्यात्मिक शिक्षा। लौकिक तो एकदम आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, लेकिन आध्यात्मिक आवश्यकताओं को कम करता है। तो ये दोनों चीज में फर्क हम लोग को ये आध्यात्मिक शिक्षा से पता चलता है कि कैसे जीवन व्यवस्था में हम लोग बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से, बहुत खुशी से जी सकते हैं। तो मैं इतनी देर अपने गुरु चर्चावाड़ी को विराम करता हूँ और मेरे गुरु शिव की चर्चावाड़ी में विराम करता हूँ। फिर से सभी गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम स्वीकार। और चलिए चर्चा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सब लोग कितने लोग बचे? सब बचे। तो आइए छोटे विषय पर करते हैं बातचीत। हम लोग एक बुक है साहब जी का शिष्यानुभूति, शायद आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, शायद पढ़े होंगे। साहब जब शिव को गुरु बनाए तो उन्होंने मतलब जो उन्होंने अनुभूति पाए हैं उसी को व्यक्त किए। तो मैं उसी में कुछ विशेष बातों को लिखा था एक दिन, देख के कि क्या क्या चीज़ है। तो थोड़ा उसी विषय पर बात करते हैं। और बहुत सारे शिष्यानुभूति वाला बात तो आ चुका है कभी कभी बीच में, लेकिन कुछ बात है जो शायद हम लोग नहीं पढ़े हैं। तो इस आज गुरु चर्चा के माध्यम से छोटे विषय को समझते हैं। देखिए उसमें साहब शिव को गुरु बनाए हैं और जो उन्होंने लिखा है, जो अनुभूत किए हैं, वही बात को मैं इसमें कहूँगा। तो आइए हीरामणि दीदी हो गया है, सीता दीदी आइए और अपने गुरु शिव के बारे में कुछ बताइए। छोटा सा विषय, शिव गुरु से आया ज्ञान जीवन जीने की कला सिखलाता है। तो आइए मुझे भी मेरे गुरु शिव की चर्चा सुनाने का अवसर मिला है। तो यहाँ दो चर्चा में आए अपने सभी गुरु भाई बहनों को मैं प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। तो देखिए गुरु भाई बहना, आज साप्ताहिक शिव परिचर्चा भी है और हमारे माँ दीदी नीलम आनंद का जन्म दिवस भी है। और हम सब के ऊपर हमारे साहब दीदी की अपार दया है। मुझे भी छोटा सा जिज्ञासा मिला है कि गुरु से आया ज्ञान हमें जीवन जीने की कला को सिखलाता है। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम लोग पहले भगवान के रूप में शिव की पूजा अर्चना करते थे। हम लोग नहीं जानते थे कि शिव गुरु है, लेकिन हमारे साहब दीदी के द्वारा हमें पता चला कि शिव भगवान वो गुरु हैं और गुरु रूप में दया करते हैं।
पहले हम लोग देखिए मंदिरों में जाते थे, हम लोग जल चढ़ाते थे, फूल बेलपत्र चढ़ाते थे, लेकिन हम लोग दया कभी नहीं मांगते थे, क्योंकि हम लोग जानते ही नहीं थे कि दया कैसे मांगा जाता है, गुरु को कैसे याद किया जाता है। हम लोग तो जाते, पूजा पाठ करते, धूप बत्ती जलाते और चले आते थे। लेकिन आज जब हम शिव को अपना गुरु बनाए तो हमें ज्ञान हुआ और हमें बुद्धि ज्ञान मिला अपने गुरु से कि हमें गुरु की पूजा केवल धूप दीप से नहीं, अपने अंतर्मन से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनसे दया मांगना चाहिए। हमारा मन इस संसारिक सुख में ऐसे भाग रहा था, लेकिन आज गुरु की दया से देखिए हर किसी के मन में एक ठहराव लगता है, ऐसा लगता है शिव को पाने के बाद हम लोग सब कुछ पा गए हैं। अगर आज हमारे जीवन में शिव गुरु नहीं होते तो हमें शायद ये बुद्धि ज्ञान कभी नहीं मिलता। गुरु का ज्ञान हमें अध्यात्म की ओर लेके जाता है। तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं जानती हूँ और मैं अपने गुरु की चर्चा अपने गुरु के चरणों में छोड़ते हुए मैं वाणी विराम करती हूँ और यहाँ उपस्थित अपने सभी गुरु भाई बहनों को फिर से प्रणाम करते हुए मेरे प्रणाम को स्वीकार करें और मंच में बैठे हमारे रवि गुरु भाई विस्तार से इस जिज्ञासा को समझाएंगे। बहुत सुंदर भी चर्चा बताए। थोड़ा सा हम लोग विषय पर बात करते हैं। शिव गुरु से आया ज्ञान जीवन जीने की कला सिखलाता है। कुल मिला के एक तो हम लोग को आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से ये पता चलता है कि संपूर्ण सृष्टि के संचालन हम लोग के गुरु शिव, हमारे गुरु शिव के द्वारा ही उत्पत्ति, स्थिति और लय का क्रम चल रहा है। मतलब कोई जीव पैदा भी हो रहा है और कोई जीव बढ़ भी रहा है और उसका नाश भी हो रहा है। तो यहाँ जीने के लिए क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कितना चाहिए, कितना नहीं चाहिए, आत्म संतुष्टि और किस प्रकार से हम देखते हैं कि जो बाघ, बैल, मोर, सर्प ये सभी शिव के सानिध्य में, शिव भाव में प्रेम पूर्वक रहते हैं। तो कैसे जीना है, काहे के लिए हाय हाय करना है, यानी कि हर चीज के लिए उन्होंने अपने बातों में बता दिए हैं कि हमारे मन को समझा देते हैं शिव, हमारे मन की आंतरिक स्थिति को कि वो मन जो हम लोग की चेतना है उसका परिमार्जन कर देते हैं, सफाई कर देते हैं, सब चीज को समझा देते हैं और व्यक्ति सब कुछ समझने लगता है कि किस तरीके से हमको जीना चाहिए। तो इस तरीके से शिव गुरु से आया हुआ ज्ञान जीवन जीने की कला सिखलाता है। और आगे आइए, कौन गुरु बहन है? गुरु भाई आनंद भैया आएंगे और भैया जी क्या नाम उनका, सुमारू भैया भी आएंगे। भैया आप जैसे सुनते हैं हम लोग कि शिव शिष्यता में किसी प्रकार का रोक नहीं है, किसी प्रकार का बरजना नहीं है, इस विषय पर भैया बताएंगे। भैया शिव को गुरु बनाने के लिए किसी प्रकार का कोई नहीं है। हेलो भैया,
तो गुरु भाई बहन, चलिए आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज ग्राम पंचायत मायापुर के अंतर्गत इस साप्ताहिक कार्यक्रम में हम लोग बहुत भाग्य की शामिल हो पाए। मुझे भी अवसर मिला है, तो सर्वप्रथम आदिदेव महादेव मेरे शिव गुरु महादेव को मेरा प्रणाम है। और इस कालखंड के हमारे परम आदरणीय साहब श्री हरेंद्रानंद साहब के चरणों में मेरा प्रणाम है। और ममता बन के छाई हुई पर साथ देने वाली दीदी नीलम आनंद के चरणों में मेरा प्रणाम। और यहाँ उपस्थित जितने गुरु भाई बहन हैं सभी को मैं प्रणाम करा, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज यहाँ साप्ताहिक तो है ही, लेकिन आज दीदी नीलम आनंद जिनको यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं, उनका अब 27 जुलाई 1952 में जन्म हुआ था। और आज हमारा सौभाग्य है कि ऐसा मौका में, ऐसा अवसर में हम लोग का साप्ताहिक पड़ा, जिसमें साप्ताहिक भी कर रहे हैं और दीदी का जन्म उत्सव भी मना रहे हैं। तो आज बहुत हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है कि ऐसा अवसर मिला, मौका मिला। तो गुरु भाई बहन, आज हम लोग जान रहे हैं शिव चर्चा में आकर के कि शिव गुरु है। शिव चर्चा में आने से पहले हम लोगों को यह ज्ञात नहीं था। हमारे पूर्वज यह बताए कि भगवान देवी देवता, शिव भगवान है, देवी देवता है, और उसी रूप में जैसे हमको बताया गया उसी रूप में पूजा पाठ अर्चना करते रहे। लेकिन यही जो हमारे साथ हैं साहब दीदी, धन्य हो जो कि आज हमारे बीच में उसी पिता परमेश्वर महादेव शिव गुरु को गुरु रूप में हमें भेंट दिए हैं। और जब उसी भगवान को हम जब अपना गुरु बना लेते हैं गुरु भाई बहन, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, चेला के पास गुरु खुद आ जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, हम तो शिव को गुरु मान लेते हैं, लेकिन आज भी हमारा मन शिव को पहाड़ों में खोजता है, पर्वतों में खोजता है, मंदिरों में खोजता है। जहाँ ही हम पुकार लगाते हैं तो हम तो मानते हैं, लेकिन हमारा मन दिमाग सोच लेता है कि महादेव पर्वत में विराजमान है। तो जो सोच है वो तो ठीक है, लेकिन ये सोचना चाहिए कि महादेव को अगर हम गुरु माने हैं, बना लिए हैं, और हम लोग अगर शिष्य एक नाता गुरु और शिष्य में अगर नाता जुड़ जाता है गुरु भाई बहन, तो अगर गुरु को ऐसा भेद, ऐसा सरल सुविधा दिए हैं साहब, जो कि हम शिवालय में रहे हैं, शौचालय में, चाहे कीचड़ की गंदगी में खटाए रहे, फिर भी अगर हम सच्चे मन से अगर महादेव को पुकार लगाएंगे कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, आप मुझ पर दया कर दीजिए, तो हम जहाँ भी स्थिति में रहेंगे वहाँ महादेव साक्षात आएंगे और वो हम पर दया बरसाना प्रारंभ कर देते हैं गुरु भाई बहन। हमारी जैसे हमारी सोच है वैसा हमारा मन दिल को भी ऐसे ही ढालना होगा और उनके कार्यों में हमें लगना होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हम लोगों को छोटा छोटा यहाँ विषय मिलता है ताकि हमारे अंदर ज्ञान घुसे, समाये। तो यहाँ कहा गया है शिव को गुरु मानने में कोई वर्जन है यानी रोक ठेक। बरखा दीदी समझाई है, वर्जन यानी रोक ठेक, किसी का कोई रुकावट नहीं। जैसे हम लोग अभी यहाँ 20-25 लोग हैं, अभी तो शिव के कार्य में बैठे हैं, तो सबका मन शिव भाव में चल रहा है, शिव की रास्ता में है। लेकिन अगर यहाँ से जाएंगे तो सबका मन अलग अलग, सबका विचार अलग अलग, सबका भाव अलग अलग जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? यहाँ से जैसे जाएंगे सबका मन अलग अलग हो जाएगा। किसी का मन अपना गाय बछड़ा में ध्यान चला जाएगा, किसी का मन
अपना खेत खलिहान में चला जाएगा, किसी का मन बच्चे में चला जाएगा, किसी का मन अपने पति में चला जाएगा, पिता में चला जाता है। तो देखिए सबका मन अलग अलग। हम जैसे एक ही परिवार में, बरखा दीदी को बताई है कि एक ही परिवार में 4 सदस्य हैं, पति पत्नी बेटा बेटी, ठीक है, लेकिन सबका मन अलग अलग करता है। किसी को रोटी पसंद है, किसी को चावल पसंद है, किसी को खीर पसंद है, किसी को पूरी पसंद है, ठीक है। वैसी ही सोच अलग अलग है, सबका मन विचार अलग अलग है। अगर मैं कुछ सोचता हूँ अलग, मेरा ही बेटा कुछ और सोचेगा। हो सकता है जो मैं पसंद करता हूँ मेरे बेटे को पसंद नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए महादेव शिव गुरु जगत के गुरु हैं, वो पालनहार हैं। आज पूरा सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं सबके वो गुरु हैं। अगर वर्जना किया जाए, बरखा दीदी समझाई है, टापू में जो निवास करते हैं यानी कि समुद्र के बीच में जो पहाड़ पर्वत रहता है ना, उसमें भी लोग निवास करते हैं। वहां अगर कोई बोले कि मांस मछली मत खाओ, लोग मांस मछली से ही जीवन यापन करते हैं, अपना भी खाते हैं और बच्चे को भी खिलाते हैं, ठीक है। और वहां हम बोले कि आप साग भाजी लेकर वहां जाए, तो रोज रोज भाजी कौन पहुंचाने जाएगा, कहाँ से मिल पाएगा। हम लोग अपना पालक भाजी उगाते हैं, हमको मिल जाएगा, लेकिन हर सदस्य को नहीं प्राप्त होगा। यहाँ हमारे पास कटहल उग जाता है, आम पेड़ उग जाता है, आम खा लेंगे, लेकिन राजस्थान में बताया जाता है कि वहाँ आम उगता नहीं, मर जाता है, कटहल उगता, कटहल भी मर जाता है। तो आप बताइए, सबको भोग करने की आवश्यकता है और महादेव को भी गुरु बनाने की आवश्यकता है। तो गुरु भाई बात देखिए, सबका मन अलग अलग, सबका विचार अलग अलग। तो यहाँ जगत गुरु हैं हमारे मेरे शिव गुरु, तो वहाँ अर्चना नहीं, जो खाते हो खाते रहिए, जो पीते हो पीते रहिए, जो करते हो करते रहिए, मात्र सब उसी जीवन में जो हम जीवनचर्या चलते हैं उसी जीवन में शिव को अपना गुरु बनाना है मात्र। अगर रोक ठेक करेंगे तो कितने लोगों को करेंगे, कितने लोगों को क्या करेंगे। जिसका काम है वो काम करता रहेगा, चाहे वो मुर्गी काटता हो या मछली पकड़ता हो, जैसे भी अपना जीवन यापन करता है वैसा करता रहे। और शिव जगत गुरु हैं, इसलिए इसमें कोई वर्जना नहीं रखा गया है। वर्जना तो बस इतना ध्यान दीजिएगा गुरु भाई बहन, खाने पीने के लिए कोई रोक ठेक नहीं है, लेकिन मंच में आप आइए तो गुटखा पान खाकर मत आइए, शराब पीकर मत आइए, ठीक है, मतलब मांस मदिरा पी के यहाँ मंच में नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ जो भी आता है गुरु भाई बहन, मतलब बताए हैं उसको, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ। रामानुज जगह था तो सुनाई में आया, और कई जगह बात भी होता है, जाते हैं तो यहाँ जैसे हम लोग करेंगे ना वैसे बच्चे लोग सीखेंगे। अगर दूर दराज से गुरु भाई भी आए, गुरु बहन भी आए, हम लोग जैसे यहाँ करेंगे वैसा ही वो सीखते हैं। एक गुरु भाई था, समय ले रहा हूँ थोड़ा सा ना भैया, एक गुरु भाई था, गुटखा खा के बढ़ गया और बात करता ऐसे ऐसा साइड में थूकता था, ठीक। तो कई के गुरु भाई गए थे वहाँ गुरु बहन, वहाँ देखी कि ऐसा ऐसा होता है, और वो भी अपना सब जाके अपने गांव में चालू कर दिया कि अरे उसका तो बहुत लोग बात सुनते थे, कैसे करता था भाई, अरे वो गुटखा खाता था और बोलता था फड़फड़ा के छींक के बाद और साइड में ऐसे थूक देता था, और उसका लोग बहुत ध्यान से सुनते थे बात, तो उन लोग भी वही चालू कर दिए करना, ठीक है। इसलिए यहाँ केवल बाकी घर में किसी को गुरु मानिए, अपने जीवन में कुछ भी खाइए पिए, उससे लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन अपना चाहे कि हमारा जो जीवन है वो शिव जैसा बीते, मतलब सही रास्ता में चले। अब हम भी वही प्रयास करें, करना चाहिए हमें भी कि यहाँ भी जैसे हम लोग आपस में प्रेम से बैठे हैं ना, वैसे घर में भी जाके अगर कुछ बात होता है आपस में तो उसको सुलझाने का प्रयास करिए। दिख दिखाने से और लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं हासिल होगा गुरु भाई बहन, बस यही है। और बाकी यहाँ सबको मौका दिया जाएगा, समय काफ़ी निकल चुका है गुरु भाई। हम शिव के
सानिध्य में जाने लगते हैं तो हम लोगों का शिव से हट करके ये जो काल हमारा जब कर्म फल होता है ना गुरु भाई बहन, वो हमको बाध्य कर देती, परेशान करने लगती है। और शिव का जो कार्य में चलते हैं ना तो हमारा मन डगमगा जाता है। यहाँ हम लोग घर से कतनू वादा करके जाएंगे कि हम लोग निकल रहे हैं, वो आज के बाद हम लोग शिव का कार्य बहुत प्रेम से करेंगे। बाकी देश दुनिया में बंद हो रहा है, साप्ताहिक क्यों हो रहा है उससे हमको लेना देना नहीं, हम करेंगे तो बढ़िया करेंगे। लेकिन जैसे ही निकल जाते हैं शिव के कार्य में ना, इसके बाद हम लोगों का कर्म फल जो है वही बिगाड़ती है। हर चीज़ के पीछे कर्म फल होता है। तो हम लोग उस रास्ता को भूल जाते हैं और जो घर से वादा करके निकलते हैं वो भी मार्ग डगमगा जाता है। हम भूल जाते हैं कि हम क्या सोच के निकले थे घर से और क्या करने जा रहे हैं। अगर हम लोग महादेव का काम करने के लिए ईमानदारी बरतेंगे तो महादेव भी हम पर दया बरसाएंगे ही बरसाएंगे। लेकिन अगर शिव के कार्य में निकलेंगे और कहीं दूसरे जगह आप जाइएगा तो महादेव साहब भी बख्शने वाला नहीं है। सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम का स्वीकार हो। अब हम लोग आगे चलते हैं। भोग और मोक्ष के दाता शिव गुरु हैं। भोग और मोक्ष के दाता शिव गुरु हैं। इस पर विषय हेलो। तो चलिए आज मुझे भी मायापुर की इस पावन धरती पर चर्चा बताने का मौका मिला। चर्चा बताने से पहले यहाँ वे सभी गुरु भाई बहन के चरणों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो मुझे एक जिज्ञासा मिला है, मोक्ष दाता और भोग दाता। शिव गुरु ही है मोक्ष दाता और भोग दाता।